हेलो फ्रेंड्स, शिवान सर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज जितने भी बच्चे हाई स्कूल का 10th क्लास का साइंस का पेपर देकर आए हैं, अपना अपना पेपर निकाल लो और देख लो कितने आंसर आपने सही किए और कितने आपके गलत बनते हैं। तो 20 नंबर में हमारा क्या आता है, 20 नंबर के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जो खंड आ में दिए होते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर इस बार क्या हुआ है कि जो 7-8 जो आंसर थे वो डी वाले ऑप्शन सही दिए थे। तो एक एक करके देखते कि पहले वाले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा। पहला प्रश्न जो हमें दिया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा। याद रखिए, यहाँ पर बात हो रही है आभासी सीधा और बिंब से बड़ा। तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए बताओ, बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो पहले वाले का आंसर हमारा डी निकल आया, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस की संभवता होंगे। तो क्या होंगे, इसका आंसर हमारा फर्स्ट नंबर दोनों अवतल होंगे। ठीक है ना, ए वाला हमारा इज द करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा है, तीसरे नंबर पे पूछा है किसी शब्दकोश में, ठीक है ना, किसी शब्दकोश में क्या हुआ कि पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो 50 लिखा है ये 50 नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हम लेना पसंद करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 50 की जगह 5 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो सकता है। चौथे नंबर पे हमारा प्रश्न दिया है, मानव नेत्र कि जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, वह होता है, ठीक है ना, दृष्टि पटल होता है। डी नंबर का हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर पे हमसे क्या पूछा है, दो चालक तार पदार्थ, ठीक है ना, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात निकलेगा वो 1:4 होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर पे हमारा देखो क्या दिया है, तो 6 नंबर पे क्या दिया, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जनित्र कहते हैं, जनित्र मतलब जनरेटर, कहीं कहीं पे आपने जनरेटर वगैरह देखे होंगे, वही होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है वो। ठीक, 7 नंबर पे हमारा देखो क्या पूछा है कि कौन किसी इनमें से, ये जो दिए ऑप्शन, इनमें से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, केंद्र तार पर होता है जी। तो हमारा उपभाग 1 हो गया कंप्लीट। अब ये उपभाग यहाँ पर सेकंड लिखा है, इसको करते हैं, ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन होंगे 7 प्रश्न जो हमारे थे वो थे हमारे फिजिक्स के, अब हमारे हैं केमिस्ट्री के। 8वां नंबर क्या लिखा है कि 1 विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव है। क्या लिखा है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव है। तो देखो बहुत से लोग इसका 6 आंसर बता रहे हैं, बट 6 आंसर इसका करेक्ट नहीं है, ना ही इसका आंसर 3 है, ना ही इसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसका आंसर होगा डी। कैसे होगा, देखो पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा, यानी कि 8 आंसर हमारा इस करेक्ट हो जाएगा। जिंक 9 नंबर पे क्या लिखा है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो भाई किसको नहीं पता होगा कौन सी निकलती है, बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सी गैस निकलती है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला, H2। ठीक है ना, इसका H2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी वाला, ये लिखा है हमारे सामने, डी लिखा है। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो डी हमारा H2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर पे हमारा देखो क्या प्रश्न पूछा है। 10 नंबर पे हमसे पूछा था कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 नंबर पे हमारा हो जाएगा सी वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र यही होता है। ठीक है, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है, 11 नंबर पे पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताओ, देख रहा हूँ मैं।
आप लोगों ने क्या लगाया इसका बताओ। 11 नंबर पे, 11 नंबर पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी वाला, ठीक है ना। सी जो है, सी के साथ हमारा CHO होता है, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, CHO, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, 12 नंबर पे हमारा प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। कौन सी धातु करती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ये देखो जिंक वगैरह है ना। अगला देखो, अब हमारा है 13 नंबर पे क्या दिया है कि किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। बताओ किस में है। 13 नंबर पे क्या हो जाएगा, 13 नंबर का हमारा हो जाएगा डी वाला आंसर। CH3 C डैश सिंगल बॉन्ड, यानी कि डैश मत बोलना, इनको सिंगल बॉन्ड होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये ऊपर डबल बॉन्ड CO। क्या होता है इसका, ये देखो कीटोनी समूह क्या होता है। यहाँ पर क्या है कि जो C होता है वो डबल बॉन्ड O के साथ होता है, और यहाँ पर जो एक R जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड R डैश, तो ये होता है हमारा कीटोनी समूह, है ना। बिल्कुल सही। अब हमारा उपभाग 2 भी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा उपभाग भी खत्म हो चुका है। तो 7 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हो गए। अब हमारा यहाँ पर बायोलॉजी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जीव विज्ञान में क्या पूछा है, देखो 14 नंबर पे हमारा प्रश्न पूछा है कि मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो उत्सर्जन तंत्र से तो हमारा वृक्क है ना, वृक्क संबंधित है, तो इसका मतलब डी आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर पे क्या दिया कि श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। 15 नंबर पे हमारा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, बी वाला करेक्ट आंसर। 16 नंबर पे हमसे क्या पूछा है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। किसी ने मुकुलन लगाया, किसी ने खंडन लगाया, किसी ने विखंडन लगाया, लेकिन नए जीव के निर्माण की क्षमता की बात हो रही, वो भी कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 16 नंबर पे सी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, पुनरुद्ध भवन। 17 नंबर पे हमसे क्या पूछा है, कौन बीज में परिवर्तित होता है। ये जो ऑप्शन दिए हैं, वर्तिकाग्र है, परागकण है, वर्तिका है, बीजांड है, क्या होगा। तो 17 नंबर पे हमारा ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर बच्चों ने बीजांडी लगाया है, तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा। 18 नंबर पे पूछा है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेटा कहते हैं जीन। मेरे भाई जीन कहते हैं उसको, ठीक है ना, जीन। तो जीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर पे हमसे क्या पूछा है, किसी इनमें से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो किसी ने यहाँ वन लगाया है, वन भी गलत है, घास मरुस्थल भी मरुस्थल, सब गलत है। तो मानव निर्मित जो चीज़ें होती हैं वो कृत्रिम होती हैं। तो मानव निर्मित कृषि भूमि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, ठीक है। डी वाला आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। और ये करेगा 20 नंबर पे हमारा फिर से लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो देखो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये हमारे पादप हार्मोन होते हैं, लेकिन हमारा थायरॉक्सिन जो है सी नंबर वाला, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर थायरॉक्सिन जो है वो हमारा थायराइड से रिलेटेड होता है, गले से। तो ये पादप हार्मोन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो ये तो हमारे क्या थे, ये हमारे थे। उम्मीद करते हैं, पहली बात आप लोग खुद बताइए कि आप कितने नंबरों का करके आए हैं भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने कितने नंबर सही किए हैं। 20 नंबर के हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 में से आपके कितने सही निकले हैं। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, कमेंट करके बताना कि आपने कितने सही करे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। वैसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स सवाल ज़्यादा थे, है ना, थ्योरेटिकल कम था। तो उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो, और भगवान से प्रार्थना है, दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ रहा है, और देखें किसके कितने नंबर अच्छे आते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियोस मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल @शिवांसर नाम से है, शिवांसर नाम से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।